दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए बेरहमी भरे हमलों के बाद भारत में गुस्से की आग फैल चुकी है। इस मुद्दे की गूंज अब सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर क्रिकेट की दुनिया में भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी बीच आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में चुने गए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर भारत में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर मांग उठी कि ऐसे हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर किया जाए। बताया गया कि इस दबाव के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। इसके जवाब में बांग्लादेश की ओर से भी बड़ा कदम सामने आया और आईपीएल के प्रसारण को लेकर कड़ा फैसला लेने की बातें सामने आने लगी। इस पूरे घटनाक्रम ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। हालात ऐसे बन गए कि टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी और गौतम गंभीर पड़ोसी देश के इस रुख से पूरी तरह भड़क उठे और ऐसे बयान सामने आए जिन्हें सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन भारतीय दिग्गजों के बयानों को विस्तार से दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से आईपीएल 2026 की ट्रॉफी इस बार कौन जीतेगा? और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित हमलों की खबरों के बाद भारत में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। इसी बीच क्रिकेट और राजनीति का मेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, जब आईपीएल और एक बांग्लादेशी खिलाड़ी का नाम इस विवाद से जोड़कर सामने लाया गया। बताया गया कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से जुड़े बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर भारत 2023 में विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स और संगठनों ने मांग की कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देखते ही देखते यह मांग ट्रेंड करने लगी और क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बनाने की कोशिशें होने लगीं। इन दावों के बीच कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह भी कहा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन कर दिया। हालांकि इस तरह के दावों पर कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज या पुष्टि सामने नहीं आई। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलती चली गई और लोगों ने इसे सच मान लिया। मामला यही नहीं रुका, आगे यह भी दावा किया गया कि भारत की इस कथित कार्रवाई से नाराज होकर बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कहा गया कि बांग्लादेशी केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर आईपीएल 2026 बैन कर दें, ताकि भारत को कड़ा संदेश दिया जा सके। यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि कैसे संवेदनशील सामाजिक और धार्मिक मुद्दे खेल जैसे मंच से जोड़ दिए जाते हैं। आईपीएल, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है, मूल रूप से एक व्यावसायिक और खेल आयोजन है जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में किसी खिलाड़ी को उसके देश की राजनीतिक या सामाजिक घटनाओं के आधार पर निशाना बनाना हमेशा विवाद को जन्म देता है। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और खेल संबंध लंबे समय से रहे हैं। क्रिकेट दोनों देशों में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून है। बांग्लादेश के कई खिलाड़ी पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं और भारतीय दर्शकों से उन्हें भरपूर प्यार मिला है। वहीं भारत में भी यह समझ बढ़ी है कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें और अधूरी जानकारी बेहद तेजी से फैलती हैं। मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल से बैन और बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर रोक जैसे दावे फिलहाल पुष्ट तथ्यों पर आधारित नहीं दिखते। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक बयान और विश्वसनीय स्रोतों की जांच की जाए। बांग्लादेश के इस एक्शन के बाद टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, एमएस धोनी, गौतम गंभीर तक पड़ोसी देश के इस फैसले से पूरी तरह भड़क गए और ऐसे चौंकाने वाले बयान दे दिए जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत 100% सहमत हो गया, हैरान रह गया। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए दिग्गजों को बयान को दिखाते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हुई हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है और यह मानवता व इंसानियत के हर सिद्धांत के खिलाफ है। ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करती हैं और इन पर चुप्पी स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जब किसी देश में इस स्तर की घटनाएं होती हैं तो वहां के जिम्मेदार लोगों और सार्वजनिक चेहरों को साफ तौर पर इसकी निंदा करनी चाहिए। अगर ऐसी गंभीर घटनाओं पर आवाज नहीं उठती तो यह बेहद निराशाजनक है और गलत संदेश देता है।
खेल से जुड़े लोग हों या समाज के प्रभावशाली चेहरे, मानवता के मुद्दे पर सभी की जिम्मेदारी बनती है। आईपीएल को लेकर उठ रही मांगों पर सचिन ने स्पष्ट कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर की पेशेवर लीग है। इसे धमकियों या दबाव से प्रभावित नहीं किया जा सकता। आईपीएल किसी एक देश की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट की गुणवत्ता और दर्शकों के भरोसे पर खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी देश द्वारा आईपीएल का प्रसारण रोकने जैसे फैसले उसी देश के दर्शकों का नुकसान है, न कि भारत या आईपीएल का। भारत का क्रिकेट अपने दम पर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं है। अंत में सचिन ने कहा कि वह बीसीसीआई से उम्मीद करते हैं कि वह हर फैसले में नियमों, निष्पक्षता और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देगा। हिंसा के खिलाफ सख्त रुख, पीड़ितों के साथ संवेदना और खेल की गरिमा, इन तीनों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विराट कोहली ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक देश का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि यह इंसानियत और मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। जब किसी समुदाय को उसकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है, तो वह पूरी सभ्य दुनिया के लिए चिंता का विषय बन जाता है। विराट ने साफ कहा कि ऐसी घटनाओं पर चुप्पी सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया होती है। अगर खेल जगत से जुड़े लोग या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस तरह की हिंसा पर कुछ नहीं कहते, तो यह गलत संदेश देता है। क्रिकेट ने हमेशा शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आईपीएल को लेकर उठ रही धमकियों पर विराट ने दो टूक कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग किसी दबाव या चेतावनी से चलने वाली लीग नहीं है। यह दुनिया की सबसे मजबूत और सफल टी20 लीग है, जिसे करोड़ों लोग देखते हैं। किसी एक देश द्वारा इसे न दिखाने का फैसला आईपीएल को नहीं, बल्कि वहां के क्रिकेट प्रेमियों को नुकसान पहुंचाता है। विराट ने कहा कि भारत का क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है, वहां उसे किसी की मंजूरी या सहमति की जरूरत नहीं है। खेल का सम्मान जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ऊपर है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। अंत में विराट ने कहा कि बीसीसीआई से उन्हें पूरा भरोसा है कि वह हर फैसला मजबूती, नियम और राष्ट्रीय स्वाभिमान को ध्यान में रखकर लेगा। क्रिकेट को दबाव की राजनीति से दूर रखना जरूरी है। एमएस धोनी ने कहा, अपने शांत लेकिन बेहद स्पष्ट अंदाज में कहा कि किसी भी देश में निर्दोष लोगों के साथ हिंसा होना सीधे तौर पर कानून और इंसानियत की विफलता है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ जो हुआ वह पूरी तरह गलत है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। धोनी ने कहा कि जब ऐसी घटनाओं पर जिम्मेदार लोग या चर्चित चेहरे चुप रहते हैं, तो यह स्थिति को और गंभीर बना देता है। हर खिलाड़ी का दायित्व है कि वह मानवता के मुद्दे पर सही और गलत के बीच फर्क करे, भले ही वह मैदान के बाहर क्यों ना हो। आईपीएल को लेकर मचे विवाद पर धोनी ने कहा कि फैसले भावनाओं में नहीं, बल्कि समझदारी से लिए जाने चाहिए। आईपीएल भारत की ताकत है और इसे किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगर कोई देश इसे अपने यहाँ न दिखाने का फैसला करता है, तो उससे भारत या आईपीएल की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का क्रिकेट आत्मनिर्भर है और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना जानता है। खेल को धमकियों या विरोध का हथियार बनाना समाधान नहीं है। अंत में धोनी ने कहा कि वह बीसीसीआई के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि बोर्ड राष्ट्रीय सम्मान, नियमों और मानवीय मूल्यों के आधार पर सख्त और सही फैसले लेगा। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। यह सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि हिंसा की निंदा न करना भी एक तरह से अपराध को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ और मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आती, तो भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती है। खेल जगत से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मानवता के पक्ष में खड़े हों। आईपीएल को लेकर उठी धमकियों पर गंभीर ने कहा कि भारत को किसी भी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आईपीएल भारत की पहचान है और इसे रोकने या कमजोर करने की बातें सिर्फ खोखली धमकियां हैं। गंभीर ने कहा कि अगर कोई देश भारत के साथ खेल और प्रसारण जैसे मंचों पर दूरी बनाना चाहता है, तो वह उसका फैसला है, लेकिन भारत अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। अंत में उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को बिना झिझक सख्त फैसले लेने चाहिए। इंसानियत, राष्ट्रीय स्वाभिमान और खेल की गरिमा तीनों एक साथ चलने चाहिए।